रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध भयानक रूप ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। ट्रंप ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस युद्ध में यूक्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए उसकी मदद की जाएगी। उनका यह बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही यूक्रेन ने एक ब्रीफिंग के दौरान यह बताया था कि रूस ने यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की ओर से यह दावा भी किया गया कि रूस ने हाल के दिनों में 1270 ड्रोन, 39 मिसाइलें और लगभग 1000 भारी ग्लाइडेड बम दागे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल फिर से यूक्रेन के लिए पसीजता दिख रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अब अमेरिका कीव को हथियार भेजेगा ताकि वो अपने डिफेंस क्षमता को मजबूत कर सके। उनकी मंशा पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि वे पिछले 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं होने देना चाहते। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपना रुख बदलते हुए घोषणा की है कि अमेरिका अब कीव को ज्यादा डिफेंसिव वेपन्स की सप्लाई करेगा। यह बयान उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर के दौरान दी थी। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को अपना बचाव करने में सक्षम होना होगा क्योंकि अब उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम उन्हें हथियारों की सप्लाई शुरू करेंगे, जिसमें से ज्यादातर रक्षात्मक हथियार होंगे। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जिससे रूस के हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन के लिए संकट और गहरा गया था। अब इस बदलाव के साथ अमेरिका यूक्रेन को सैन्य समर्थन फिर से बहाल करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान के बाद पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि पेंटागन ने यूक्रेन को मदद के नाम पर दिए जा रहे हथियारों की जानकारी नहीं दी। इस बार चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि अमेरिका दरअसल यूक्रेन की मदद के नाम पर रूस की तबाही का सामान उसे दे रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेटिव ने स्पष्ट किया कि पहले यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर लगाई गई रोक दरअसल दुनिया भर को दी जा रही अमेरिकी सहायता के स्टैंडर्ड रिव्यू के तहत था। इसके जरिए अमेरिका इस बात का मूल्यांकन कर रहा था कि अमेरिका की ओर से दी जा रही मदद उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप से फोन पर बातचीत की पुष्टि की है और कहा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन के एयर डिफेंस की क्षमता बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि बातचीत में डिफेंस कोऑपरेशन, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और कोऑपरेटिव डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की है ताकि वो अपने शहरों को रूसी हवाई हमलों से सुरक्षित कर पाए। हालांकि अभी इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका अब तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को शांत कराने के लिए एक तरफा मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा हुआ था। ट्रंप के ही प्रयासों से रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सारे प्रयास बेनतीजा रहे और युद्ध शांत नहीं हो पाया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में ऑन कैमरा बातचीत की थी। उस समय दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई थी और जमकर बहस भी हुई थी। उस समय ट्रंप का रुख यूक्रेन को लेकर बेहद सख्त दिखाई दिया था। ऐसा लगा था जैसे वो रूस के पक्ष में हो और उसका समर्थन कर रहे हो। इसे लेकर इस तरह की चर्चाएं थी कि ट्रंप सीधे रूस से पंगा लेने से बच रहे थे। साथ ही वे यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की इच्छा भी रखते थे ताकि यूक्रेन में ऐसी सरकार का गठन हो सके जो अमेरिकी प्रभाव वाली हो। कहा यह भी जा रहा था कि अमेरिका की नजरें यूक्रेन के अति दुर्लभ खनिजों पर थी, जिसे ज़ेलेंस्की के रहते हुए हासिल कर पाना अमेरिका के लिए कठिन हो रहा था। लेकिन रूस के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेन के बिगड़ते हालात उसके लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अब चर्चाएं यह भी हैं
कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप सरकार के बीच पूरे $1 ट्रिलियन की डील होने के रास्ते खुलने लगे हैं, जिससे अमेरिका यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों के खजाने का मनमाफिक सौदा कर पाएगा। अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका चौधरी बन रहा था और क्यों ट्रंप ने पिछले दिनों यूक्रेन को किसी आर्थिक सहायता या खैरात देने से इनकार कर दिया था। यहां तक कह दिया था कि यूक्रेन में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता, हालात बद से बदतर होते जाएंगे। आप खुद समझिए, अमेरिका दरअसल यूक्रेन पर दबाव बना रहा था कि ज़ेलेंस्की खुद सामने से अमेरिका के साथ अपने दुर्लभ मिनरल्स के खजानों की डील करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। सारा खेल ही यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों का था, जिसके लिए अमेरिका लंबे समय से लार टपका रहा था। यूक्रेन जो युद्ध में उलझा हुआ है और इन 3 सालों में आर्थिक तौर से टूट चुका है, उसे इसके लिए बड़ी आर्थिक मदद चाहिए, जो शायद छोटे छोटे यूरोपीय देशों से नहीं बल्कि अमेरिका से ही पूरी हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन इस युद्ध में रूस के कब्जे में चल रहे अपने इलाकों को मुक्त कराना चाहता है। ऐसा अमेरिका के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप से ही संभव है। वो जानता है कि रूस के सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। ऐसे में एक महाशक्ति पर दूसरी महाशक्ति ही दबाव बना सकती है। लिहाजा यूक्रेन अब संभावित तौर से एक बहुत बड़ी डील के साथ अमेरिका के लिए अपने बेहद दुर्लभ मिनरल्स के खजाने खोल सकता है। लेकिन उसके पहले यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका ने मदद का कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी सहायता के लिए बयानबाजियां भी कर दी हैं। कह दिया है कि हम उसे हथियारों की सप्लाई एक बार फिर से बहाल कर देंगे। यह स्टेटमेंट थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, थोड़ा सा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से व्हाइट हाउस में कुछ महीने पहले ही जो है डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में कहासुनी हुई थी, जिस तरीके से दोनों के बीच में क्लैश हुआ था, और शायद ऐसा पहली बार था जब 2 राष्ट्राध्यक्ष जो है खुले मंच पर कैमरे के सामने इस तरीके से झगड़ पड़े थे। ऐसा लगा था कि दोनों की दुश्मनी एकदम हाशिए पर चली जाएगी। लेकिन अब उसके कुछ महीने के बाद हालात अब फिर से बदलने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो दिल है वापस यूक्रेन के लिए पसीजने लगा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने आप को बचाने का अधिकार है, इसलिए अमेरिका उसे हथियारों की सप्लाई करेगा और इन हथियारों में ज्यादा मात्रा डिफेंसिव वेपन्स की ही होंगी, ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके रूसी हमलों से। अब ये मित्रता, ये दोस्ती, ये दया भाव तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजहें हैं, दुनिया भर के बुद्धिजीवी किस तरह से चिंतन मंथन कर रहे हैं, इस बदलते दौर को, बदलते घटनाक्रम को किस चश्मे से देख रहे हैं, वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। आप भी हमारी इस रिपोर्ट में शामिल हो सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सुझाव हैं, या फिर इस मुद्दे के ऊपर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके सभी कमेंट्स को हम बारीकी से पढ़ते हैं और जिनके कमेंट्स ज्यादा बेहतर होंगे उनको हम अपनी इस चर्चा में शामिल भी करेंगे। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।